कभी सोचा है कि कोई ऐसा जीव हो जो पानी और जमीन दोनों ही दुनियाओं में एक जैसा माहिर हो? आज हम भारत के आम बुलफ्रॉग यानी राना टिग्रीना की इसी कमाल की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। क्या ये बात पता है कि मेंढक कभी पानी नहीं पीते? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, वो पानी पीते नहीं बल्कि सीधे अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सोख लेते हैं। ये तो उनके अनोखे एडेप्टेशंस में से बस एक है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले मेंढक के बाहरी हिस्से को देखते हैं। मतलब ये दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और खुद को बचाता कैसे है। मेंढक का शरीर अपने आप में एक सर्वाइवल किट है। इसकी स्किन हमेशा चिकनी और गीली रहती है म्यूकस की वजह से, और इसका रंग वो भी क्या कमाल का है, ऊपर से हरा और नीचे से हल्का पीला, ताकि घास और मिट्टी में ये आसानी से छिप जाए। इसकी उभरी हुई आंखें पानी के अंदर एक खास पारदर्शी झिल्ली से ढकी होती हैं, और सुनने के लिए इसके पास होता है टिम्पनम यानी कान का पर्दा। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है इसकी ये गीली त्वचा। इसके जिंदा रहने का यही तो राज है। अब खुद को बचाने के लिए मेंढक के पास कुछ जबरदस्त तरकीबें हैं। ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए रंग बदल सकता है, जिसे मिमिक्री कहते हैं। और सोचिए, जब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म हो जाए तो ये जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर लंबी नींद में चला जाता है। सर्दियों में इसे कहते हैं शीत निष्क्रियता और गर्मियों में ग्रीष्म निष्क्रियता। चलिए अब मेंढक के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि इसे आखिर ऊर्जा कहाँ से मिलती है। मतलब इसके पाचन और सांस लेने के सिस्टम को थोड़ा करीब से देखते हैं। मेंढक अपनी चिपचिपी जीभ से पलक झपकते ही कीड़ों को पकड़ लेता है। फिर खाना एक छोटी नली से पेट में जाता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस उसे पचाना शुरू कर देते हैं। फाइनल डाइजेशन और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन आंत में होता है, और बचा हुआ वेस्ट अवस्कर के जरिए बाहर। वैसे एक मजेदार बात यह है कि मांसाहारी होने की वजह से मेंढक की आंतें शाकाहारी जानवरों के मुकाबले काफी छोटी होती हैं। मेंढक की सबसे बड़ी खूबी है इसका सांस लेने का तरीका। जब ये पानी में होता है तो अपनी गीली स्किन से सीधे ऑक्सीजन सोख लेता है, और जमीन पर तब ये हमारी आपकी तरह फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। यही तो वो चीज है जो इसे एक सच्चा एम्फीबियन यानी उभयचर बनाती है। अब बात करते हैं मेंढक के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की, यानी इसके सर्कुलेशन और शरीर की गंदगी साफ करने वाले सिस्टम की। यही तो है जो इसे जिंदा रखते हैं। मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम का हीरो है इसका अनोखा 3 चेंबर वाला दिल, जो हम इंसानों के 4 चेंबर वाले दिल से थोड़ा अलग होता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मेंढक का सर्कुलेटरी सिस्टम काफी वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें खून बंद नलियों में बहता है। इसके दिल में 3 हिस्से होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। इसके खून में लाल और सफेद दोनों तरह की कोशिकाएं होती हैं। पर एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी तरह नहीं, मेंढक की लाल रक्त कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस भी होता है। ये पूरा सिस्टम ही शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। मेंढक एक यूरियोटेलिक जीव है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने शरीर की गंदगी को यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। इसकी किडनीज यानी वृक्क खून से इस वेस्ट को लगातार फिल्टर करके साफ करती रहती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंढक का शरीर कैसे कंट्रोल होता है और ये अपनी प्रजाति को आगे कैसे बढ़ाता है। मेंढक का नर्वस सिस्टम उसके शरीर का कमांड सेंटर है। इसका दिमाग एक हड्डी के खोल यानी कपाल में सेफ रहता है, और उससे 10 जोड़ी नसें निकलती हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, बिल्कुल एक कंट्रोल रूम की तरह। मेंढक के सेंस भी काफी तेज होते हैं। छूने, चखने और सूंघने के लिए इसके पास नर्व एंडिंग्स पर सिंपल सेल्स होते हैं, लेकिन देखने और सुनने के लिए इसके पास हमारी ही तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड आंखें और कान होते हैं, जो इसे अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक मादा मेंढक एक बार में कितने अंडे देती होगी? ये नंबर है 2500 से 3000 के बीच। प्रकृति का ये अपना तरीका है अपनी प्रजाति को बचाने का, ताकि इतने शिकारियों के बावजूद कुछ बच्चे तो बच ही जाएं। मेंढक का जीवन पानी से ही शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, और अंडों से निकलते हैं टैडपोल, जो बिल्कुल छोटी मछली जैसे दिखते हैं और गलफड़ों से सांस लेते हैं।
फिर कुछ ही हफ्तों में एक जादुई प्रोसेस, जिसे कायांतरण कहते हैं, के जरिए वे पूरी तरह बदल जाते हैं। उनकी पूंछ गायब हो जाती है, पैर निकल आते हैं और वे एक एडल्ट मेंढक बन जाते हैं। तो हमने मेंढक के अंदर और बाहर की दुनिया को तो देख लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा जीव हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सच पूछें तो मेंढक हमारे इकोसिस्टम का हीरो है। ये उन कीड़ों को खाकर हमारी फसलों की रक्षा करता है जो उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। ये खुद भी सांप और पक्षियों का खाना बनता है। इस तरह ये फूड चेन में एक बहुत ज़रूरी लिंक है। संक्षेप में कहें तो ये हमारे पर्यावरण के बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है कि हम अपने इकोसिस्टम की इस ज़रूरी कड़ी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।